हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो चल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते किसको है, तो उसके जो सम डेफिनेशंस है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर। जो भी स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रो का मतलब ये मीनिंग लिया गया है रेडिएशन से, है ना। मीटर जो उसको मेजर करता है, यानी कि जो उसको मापता है, यानी कि हम कहते हैं कि इसको है वह उपकरण जो किसी सैंपल जो भी आपने पदार्थ लिया है के द्वारा विकिरणों के उत्सर्जन या अवशोषण करने की क्षमता को मापता है। तो जो भी हम सैंपल ले रहे हैं, या तो वह जो है विकिरणों का उत्सर्जन करेगा या क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो वो कितना उत्सर्जन कर रहा है या कितना अवशोषण कर रहा है, उसको मापने की जो क्षमता है उसको अपने क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर कह सकते हैं या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं बेटे। स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो अलग होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, होता क्या है देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें हम समझते हैं। यदि विकिरण प्रवर्धन का मतलब उसको बढ़ा देना, एम्प्लीफिकेशन द्वारा विद्युत में चेंज होकर किसी स्वचालित, यानी कि जो अपने आप उसको यंत्र द्वारा कागज पर रिकॉर्ड करते हैं, तो वह उपकरण उसको तब अपने क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। यानी कि आपने किसी सैंपल के ऊपर कोई रेडिएशन डाली, उसने कुछ किरणों का अवशोषण किया और बाकी को आगे भेज दिया, तो उन्हीं किरणों का क्या किया उसने, एम्प्लीफिकेशन का मतलब उनको बढ़ा दी, उनकी तीव्रता बढ़ा दी। और कोई भी एक स्वचालित ऐसा यंत्र होगा जो उन विकिरणों को क्या कर ले, उन विकिरणों को रिकॉर्ड कर लेता है। जब रिकॉर्ड कर लेगा तो उसको अपने क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। अब यही काम अगर कोई फोटो सेल हो या इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर का उपयोग करें हम, ठीक है, ये तो इसमें डायरेक्ट हुआ, जो किरणें अवशोषित हो गई और उसको हमने एम्प्लीफिकेशन लगा दिया, और उस लेकिन भी कितने किरणें अवशोषित हुई है, अगर उसमें हम क्या करें, फोटो सेल लगा दें या क्या लगा दें, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर जो उसको अपने आप उसको मेजर कर ले, का उपयोग विकिरणों की सूचना हेतु अगर अपने प्रयोग में करें, तो इसको अपने क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहेंगे। फोटो का मतलब ये हो गया बेटा, जो लाइट है वो उसको अपने आप क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब इसके अंदर मेन क्या क्या भाग होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, या जो स्पेक्ट्रोमीटर, दोनों एक ही बात है, उसके निम्न भाग होते हैं। तो ये आपने ध्यान से समझना है। पहले होगा सोर्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है, क्योंकि जो भी रेडिएशन जो है वो कौन से सोर्स से उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि अलग अलग रीजन होते हैं, विजिबल क्षेत्र होता है, दृश्य क्षेत्र, जैसे विजिबल को हम दृश्य क्षेत्र कहते हैं, यूवी होता है, पराबैंगनी क्षेत्र हो गया, आईआर हो गया, आवरक क्षेत्र है। और हर के लिए क्या होता है बेटे, जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है वो अलग अलग होता है। तो ये ध्यान रखना है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, इसमें बेटे सोर्स होते हैं। जैसे दृश्य क्षेत्र होता है, ये याद रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा, टंगस्टन तंतु लैंप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, टंगस्टन तंतु लैंप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टंगस्टन फिलामेंट का यूज किया जाता है। यूवी जो आपकी रेडिएशन होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम आपका डिस्चार्ज लैंप या विसर्जन लैंप का यूज करते हैं। आईआर आपका क्षेत्र है, आईआर अगर हमें रेडिएशन प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हम नर्नेस्ट ग्लोवर, यह होता क्या है, जर्कोनियम, इट्रियम और थोरियम धातु के ऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, ये जर्कोनियम, इट्रियम और थोरियम ये क्या है, हमारे लेंथेनाइड्स हैं। लेंथेनाइड के इनके ऑक्साइड होते हैं, उससे ये मिलकर बना होता है। तो ये क्या करते हैं, आईआर क्षेत्र वाली जो रेडिएशन है उसका क्या करते हैं, अपने उत्पन्न करते हैं। तो ये तो हो गया सोर्स, लेकिन ये आपने याद रखना है, एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है बेटा, दूसरा है इसके अंदर स्पेक्ट्रोमीटर का दूसरा भाग होता है दर्पण, या जिसको अपने लेंस कह सकते हैं। अब ये दर्पण या लेंस का काम क्या है, तो ये क्या करेगा, ये जो भी सोर्स से आने वाली जो रेडिएशन है उसको या तो सैंपल या रेफरेंस की ओर परिवर्तित करता है। जब भी हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक तो हम क्या लेते हैं बेटा, सैंपल लेते हैं, और एक स्टैंडर्ड पदार्थ लिया जाता है, और दोनों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं।
कि अभी उन दोनों में कितना वेरिएशन आ रहा है, किरणों में कितना अंतर आ रहा है। इसलिए एक तो क्या लिया जाता है, जिसका भी हमें अध्ययन करना है वो सैंपल लेते हैं, और एक क्या लेते हैं, रेफरेंस पदार्थ लेते हैं, स्टैंडर्ड पदार्थ हम क्या करते हैं बेटे इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, जो भी सोर्स से लाइट आएगी उसको कहाँ किधर भेजेगा, ये सैंपल या रेफरेंस की ओर भेज देता है। ये काम होता है किसका, या तो दर्पण या लेंस का। उसके बाद क्या होता है, जो सैंपल या जो हम रेफरेंस लेते हैं उसको क्या है, किसी भी सेल में लेंगे या कोष्टिका में लेंगे। ठीक है, तो ये सेल और कोष्टिका, भाई किसी के अंदर तो हम लेंगे उसको, तो जिसके अंदर उस पदार्थ को लिया जाता है उसका विलयन बना के, जिसका भी हमें अध्ययन करना है उसको हम क्या कहते हैं, सेल या कोष्टिका कहते हैं। तो यानी कि हम किसको कहेंगे, सैंपल या रेफरेंस पदार्थ विलयन के रूप में, जिस विलयन के रूप में किस में लिया जाता है, कोष्टिका में लिया जाता है। ठीक है, यह सेल जो है वो हर अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है। जैसे विजिबल में हमें अध्ययन करना है तो जो सेल होगा वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लास का बना होता है। अगर यूवी क्षेत्र है, यूवी क्षेत्र में किससे मिलकर बना होता है, क्वार्ट्ज का बना होता है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना है कि जो ग्लास है वो हम यूवी क्षेत्र में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूवी जो होता है वो ग्लास जो होता है, ग्लास जो क्या करता है, यूवी क्षेत्र का भी अवशोषण कर लेता है। इसलिए जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमें ग्लास का भी मिल जाएगा और उस पदार्थ का भी मिल जाएगा, उस सैंपल का भी मिल जाएगा। इसलिए हमें क्या होगा बेटा, वो सही नहीं मिलेगा। ठीक है, आईआर क्षेत्र में यह किसके लिए होता है, हैलाइड्स का होता है, मेटल हैलाइड होता है, मेनली एल्कली मेटल जो होते हैं, क्षारीय धातु हैलाइड जैसे NaCl सेल का बना होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है भी कौन कौन से में किस किस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आईआर क्षेत्र के लिए ग्लास और क्वार्ट्ज दोनों का यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, आईआर किरणों का अवशोषण कर लेते हैं। जब आईआर किरणों का अवशोषण करेंगे तो सैंपल के साथ साथ क्या होगा, ये जिससे का भी सेल बना है, या तो ग्लास का बना या क्वार्ट्ज का, इसके भी क्या आएंगे, आपके स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा। तो हम एग्जैक्ट उसका गणना नहीं कर सकते कि किसका है, क्योंकि इनका भी आएगा और सैंपल का भी आएगा। ठीक है, तो ये आपने इसमें बेटे आपने ध्यान रखना है। आईआर में जल को सॉल्वेंट के रूप में यूज नहीं करते, क्योंकि जल जो है, वाटर जो है वो खुद क्या करता है, आईआर किरणों का अवशोषण करता है। तो जल भी क्या करेगा, आईआर का अवशोषण करेगा, तो जल के भी आपके क्या होंगे, इसके अंदर स्पेक्ट्रा आएगा। इसलिए उसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो सैंपल के अध्ययन करना है, सॉल्वेंट का नहीं करना है। इसलिए आईआर में विलायक क्या यूज करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, आपका दूसरे जो है कौन सा, नॉन पोलर जो होते हैं वो यूज करते हैं। CCl4 कर सकते हो, CS2 कर सकते हैं, बेंजीन यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन हो लेकिन नॉन पोलर हो ये आपके। फिर दूसरा होता है, दो तरह का स्पेक्ट्रोमीटर होता है बेटा, एक तो होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर होता है, एक होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, डबल बीम कब यूज करेंगे, जब आप क्या ले रहे हो, एक तो रेफरेंस ले रहे हो पदार्थ और एक दूसरा कौन सा ले रहे हो, सैंपल, दोनों इकट्ठे लेंगे तो हमें दो बीम चाहिएगी। सिंगल कब करेंगे, जब आपने केवल क्या ले रहे हैं बेटे, जब आप रेफरेंस का यूज नहीं कर रहे, रेफरेंस पदार्थ नहीं ले रहे, केवल सैंपल पदार्थ ही हम यूज कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमेशा क्या आएगा, सिंगल बीम आएगा, जिसमें एक रेडिएशन चाहिएगी। और उसके बाद है बेटा हमारा क्या, प्रिज्म है। प्रिज्म क्या काम करता है, यह विकिरण ऊर्जा को, प्रिज्म का काम क्या होता है, जैसे प्रिज्म से सनलाइट गुजरती है तो वो 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, वैसे ही प्रिज्म क्या करेगा, यह विकिरणों को अलग अलग तरंग दैर्ध्य के विभिन्न रंगों में डिस्पर्शन यानी कि विकिरण में यूज होता है। यानी कि उसको अलग अलग क्या करेगा, एक रेडिएशन आएगी वो प्रिज्म से पास आउट होगी और अलग अलग रेडिएशन के अंदर ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, वो रोटेट करता रहता है। प्रिज्म में घूर्णन के कारण विभिन्न तरंग दैर्ध्य जो है वो कहाँ जाएंगे, डिडक्टर के अंदर जाएंगे। जो भी किरणें हैं वो कहाँ चली जाएगी, डिडक्टर के अंदर चली जाएगी। और डिडक्टर क्या करेगा बेटा, उसको डिडक्ट कर लेगा भी कौन कौन सी किरणें उसके अंदर आई है। ठीक है, कितनी किरणें आई है, उसकी तीव्रता क्या है। फिर लास्ट ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया डिडक्टर। तो डिडक्टर क्या करता है, यह विकिरणों की तीव्रता को प्राप्त करके उनको मापता है कि जो किरणें आई हैं उसकी कितनी तीव्रता है और कितनी किरणें अवशोषित हो गई है सैंपल या रेफरेंस के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में फोटो सेल का यूज किया जाता है। ठीक है, जो डिडक्टर होता है वो किसका होता है, डिडक्टर का काम कौन करता है, फोटो सेल करता है। ठीक है, और आईआर में क्या यूज करता है, थर्मोकपल का यूज किया जाता है।
थर्मोकपल का यूज। ये भी क्या होते हैं, लेंथेनाइट्स के, जनरली जो होते हैं लेंथेनाइट्स के ही बने होते हैं। पहले ये गर्म होंगे, गर्म होने के कारण उनसे क्या होता है, रेडिएशंस आपकी क्या होती है बेटा, उत्पन्न होती है, जिससे ये उनको डिटेक्ट करते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट हो गया रिकॉर्डर या अभिलेखी। रिकॉर्डर क्या करेगा, जो भी किरणें आई है उसमें क्या होता है, एक पेन लगा रहता है, ऑटोमेटिक पेन होता है, पेन के द्वारा क्या कर लेगा, उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है बेटे, तो डिटेक्टर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा एक एम्पलीफायर, ठीक है, एक प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित होकर रिकॉर्डर के पेन द्वारा अभिलेख पत्र पर चलती है। ठीक है, अभिलेख पत्र पर चलेगी और हमें क्या होगा, चार्ट पर अभिलेख विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रतिशत अवशोषण को बता देती है। ठीक है, तो ये काम हो गया रिकॉर्डर का। रिकॉर्डर का कुछ नहीं है काम बेटा, जो डिटेक्टर से मिलेगा वो क्या होगा, पहले एम्पलीफायर होगा जो एम्पलीफिकेशन करेगा या प्रवर्धित कर देगा, फिर जो किरणें होगी वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर देगा प्रतिशत कितना अवशोषण है। ये हमारा क्या एक सिंपल सा डायग्राम है, इसको समझिए। ये सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा, सोर्स लिया। सोर्स अलग अलग होगा, आईआर का अलग होगा, यूवी का अलग होगा, विजिबल का अलग होगा, यानी कि दृश्य क्षेत्र का अलग होगा, अवरक्त का अलग होगा, पराबैंगनी का अलग होगा। यहां से किरणें गई, हमने दो ले रहे हैं, एक तो रेफरेंस पदार्थ ले रहे हैं और एक कौन सा ले रहे हैं, सैंपल पदार्थ ले रहे हैं, है ना। एक तो रेफरेंस पदार्थ और एक सैंपल पदार्थ। यहां से दोनों किरणें आई, ये मिरर आ गया। मिरर का काम क्या हुआ कि जो सोर्स से किरणें आई है वो किस पे आपतित कर रहा है, रेफरेंस या सैंपल। ये हमारा कौन सा है, डबल बीम वाला हो गया ना। सिंगल बीम होगा तो उसमें ये नहीं होगा, रेफरेंस नहीं होगा, केवल क्या होगा, सैंपल होगा। तो यहां से ये किरणें आई, किसके ऊपर आपतित हुई, रेफरेंस और सैंपल पर आपतित हुई। फिर यहां से क्या हुआ, कुछ किरणों का इस सैंपल ने अवशोषण कर लिया, जो बची हुई किरणें हैं वो कहां चली गई, आगे चली गई। आगे यहां से हमने एक मिरर लगा दिया और इधर भी हमने क्या लगाया, एक मिरर लगाया। यहां से ये जो किरणें थी वो किस में चली गई बेटे, एक प्रिज्म में चली गई। किस में चली गई, रोटेटिंग प्रिज्म में चली गई। ठीक है, ये रोटेटिंग प्रिज्म है। प्रिज्म क्या करेगा, उन किरणों को क्या करेगा, जो भी किरण है उसको क्या करेगा, अन्य किरणों में डिस्पर्स कर देगा। ठीक है, अलग अलग जो आपकी रेडिएशंस है या वेवलेंथ की जो किरणें उनको अलग अलग कर देगा। तो वहां से इस कहाँ चले जाएगी, डिटेक्टर के अंदर चले जाएगी। डिटेक्टर उनको देख लेगा अभी कौन कौन सी किरणें आ रही हैं। वहां से आपके डिटेक्टर से कहाँ पे जाएगी, एम्पलीफायर के अंदर जाएगी। तो उसमें जो है वो किरणें थोड़ी प्रवर्धित हो जाएगी और वहां से ये किरणें कहाँ जाएगी, रिकॉर्डर में चली जाएगी। रिकॉर्डर में क्या होता है बेटे, एक स्वचालित पेन होता है, तो वो क्या कर लेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, एक किसके ऊपर, अभिलेख पत्र पर, यानी जैसे एक पेपर पे हो गया, चार्ट पे हो गया, जिस पे भी अभिलेख करना होता है उस पे अभिलेख कर लेता है। और ये किसको बताएगा, प्रतिशत अवशोषण को बताता है। ठीक है बेटे, तो यहां से हमें क्या होगा, इसका हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्या होता है, आपका एटेन्यूटर जो है आपका, इसका फंक्शन क्या है, एटेन्यूटर जो है इसका फंक्शन ये होता है, जो भी किरणें आती है यहां से जो आती है उनको रोकता है। ठीक है, ताकि वो सही से ग्राफ क्या हो, हमें प्राप्त हो जाए। तो ये तो हो गया हमारे किसके अंदर, सम बेसिक फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।